नमस्ते डियर पेरेंट्स, दिस साइड एडवोकेट शुभम जोशी। और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अरे सर, हम लोग वो 11th का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसका वो हमको समझ में नहीं आ रहा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, फॉर्म भर के दिखाओ। तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल आया है हमारे सोर्सेस से जिसमें डेमो फॉर्म कैसे भरना है वो बताया। तो मैं आपको ये पूरा फॉर्म डेमो कैसे भरना है डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपके पास एक नोटबुक, पेन, पेपर, पेंसिल अगर लेके बैठोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप लोग इसको सही तरीके से नोट कर पाओ। ठीक है, तो मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये डेमो एप्लीकेशन फॉर्म लोड कर रहा हूं और ये रहा फॉर्म आपके स्क्रीन पे। जब आप लॉगिन करोगे, अपना लॉगिन आईडी और सब बनाओगे, तो यहां पे आपका नाम आएगा। हमने स्टूडेंट का नाम छुपा के रखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेंट का नाम यानी स्टूडेंट का नाम, उसके बाद आएगा स्टूडेंट की मदर का नाम। अब ये जो स्टूडेंट थे हमारे एप्लीकेंट, ये इनका जेंडर फीमेल था तो इन्होंने फीमेल सिलेक्ट किया। अगर आप मेल हो तो आप मेल सिलेक्ट करोगे। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालोगे, आपकी स्कूल का नाम, स्कूल का इंडेक्स नंबर, और आप जिस स्कूल में थे उसका यूडीआईएसई नंबर चाहिए। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले उसका यूडीआईएसई नंबर नहीं चाहिए, जिस स्कूल में थे उसका नंबर चाहिए आपको। ये एक बार हो जाए तो फिर आप सेव करके नेक्स्ट जा सकते हो। हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोगों के पास बड़े ही पेरेंट्स ने और बच्चों ने ये पूछा हमसे कि सर ये नंबर क्या होता है। मैं सबको एक एक को कॉल, जो कॉल करे उनको कॉल पे ये बता के थक चुका हूं कि यार आप लोगों ने आपकी स्कूल का नंबर डालना है, कॉलेज जिसमें एडमिशन लेना है उसका नहीं डालना है। तो जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल्स का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, आप जाओगे सेकेंड पार्ट पे, विच इज योर एड्रेस डिटेल्स। यहां पे आप आपका एड्रेस डालोगे, एप्लीकेंट का पूरा एड्रेस, आपका पिन कोड, आप किस स्टेट में हो वो, आपकी डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, टाउन या विलेज। ये होने के बाद आप एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे। मोबाइल नंबर 1 मैंडेटरी, ये मेक श्योर करना कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही नंबर डालिएगा जो यूज में है, और वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसको आप यूज कर रहे हो और जिसका आपको पासवर्ड पता है। इसके अंदर गुफोप मत करना। देखो ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें भी गलती गड़बड़ कर देते हैं। पहले ईमेल आईडी डाल देते हैं, फिर कहते हैं ले तो हमको तो पासवर्ड ही पता नहीं है। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस डिटेल के बाद कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। सबसे पहले अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, नहीं थे तो आप नो पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में है तो आप उसको सिलेक्ट करो, या तो यस या तो नो। स्पोर्ट्स कैटेगरी अगेन सिलेक्शन करना है। उसके बाद अगर आप ऑर्फन हो तो सिलेक्शन करना है, माइनॉरिटी कोटा में हो तो माइनॉरिटी। फिर आता है इन हाउस कोटा, इसको भी आपने, मतलब सेम कॉलेज में आपको इन हाउस कोटा का मतलब होता है कि आप मान लो कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहां पे 11th 12th भी है, उधर ही पढ़ना है तो आप इन हाउस कोटा के लिए वहां पे प्रेफरेंस आपकी फिलअप कीजिए। ये था आपका सारा का सारा कैटेगरी एंड रिजर्वेशन का डिटेल। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने। आपका पासिंग स्टेटस तो पास है। क्या आप इंग्लिश सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड में पास हुए हो तो आपका आंसर यस है। अब साइंस सब्जेक्ट में पास हुए 10th में तो यस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं। मेरे पास कल एक मैसेज आया था, आईसीएससी बोर्ड का एक स्टूडेंट था। उसने बोला कि सर मैं तो 9th में ही कॉमर्स ले लिया था, तो मैं उसमें क्या करूं। तो मैंने कहा यार आपने सिलेक्ट करना है नो, क्योंकि आप आईसीएससी बोर्ड से तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। आपके इंग्लिश के मार्क्स, कट ऑफ कितना था, परसेंटेज कितना मिला। साइंस के मार्क्स, कट ऑफ कितना था, परसेंटेज कितना मिला। टोटल मार्क्स और उसका परसेंटेज। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट, मतलब आपने सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट आप अपलोड करोगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप देख सकते हो तो यहां पे रेड स्टार लगाया हुआ नहीं है, मतलब इसको एज ऑफ नाउ मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे लोगों का बाद में आएगा, तो आप उसको जब भी आएगा तब अपलोड कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में हो तो इसको मैंडेटरीली अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप माइनॉरिटी कोटा में हो तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। यह होने के बाद आप आपका नाम, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आपका 10th का सीट नंबर, आपने एग्जाम कब दिया और आपका बोर्ड कौन सा था, इसको फिलअप करोगे। और आपने 100 रुपए का, 100 रुपए से लेकर 250 रुपए के रेंज में इसका फॉर्म होता है, आप इसको पे करोगे और आपका एडमिशन प्रोसेस का पार्ट 1 यहां पे हो जाएगा समाप्त। आई होप आपको ये डेमो समझ में आया।
इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारी कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप की ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम लोग ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे इन सारे फॉर्म्स को भरना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप इंस्पायर एकेडमी पुणे, अगर आप पुणे में रहते हो तो आप हमारे ऑफिस कभी भी आ सकते हो। जी हाँ, एक बार आने से पहले आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, हम उस टाइम में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन समझ में आ चुका है ना? चलो, तो अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू आस्क फॉर एनी हेल्प दैट यू वांट, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू।